हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग क्लासेस बाय कीर्ति गोयल। आज हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच का डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले रेपो रेट जब कॉमर्शियल बैंक्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर उन्हें फंड अवेलेबल करवाती है वही हमारी रेपो रेट होती है। बैंक को कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलेट्रल आरबीआई के पास रखनी होती है। साथ ही एक रीपर्चेज एग्रीमेंट कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में होता है, जहां पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को प्रॉमिस करता है कि वो उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रेपो पीरियड के बाद में रीपर्चेज कर लेगा। राइट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बैंक है, बैंक को फंड की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए उसने इक्वलेंट अमाउंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलेट्रल आरबीआई के पास रख दिया और आरबीआई ने उसे फंड अवेलेबल करवा दिया है। ये ओवरनाइट के लिए था, तो ये हमारा फर्स्ट डे का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड डे कॉमर्शियल बैंक को एज पर रीपर्चेज एग्रीमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई से रीपर्चेज करना है और इसके बदले में उसे क्या करना है, आरबीआई को मनी जो उसने आरबीआई से उधार ली थी प्लस 1 डे का इंटरेस्ट रेपो की रेट से आरबीआई को दे दिया है और आरबीआई से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीपर्चेज कर लिया है। अब हम देखते हैं रिवर्स रेपो में क्या होता है। जब कॉमर्शियल बैंक्स के पास में एक्सेस में फंड होता है तो वो उस फंड को आरबीआई के पास इन्वेस्ट करके वहां से इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं। तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर उन्हें वो फंड, उनका एक्सेस सरप्लस फंड जमा करता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। राइट, और यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलेट्रल आरबीआई रखता है कॉमर्शियल बैंक्स के पास में और यहाँ पर रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन होता है कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में, जहां पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को प्रॉमिस करता है कि रिवर्स रेपो पीरियड खत्म होने के बाद उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई को रीसेल कर देगा। तो रिवर्स रेपो पीरियड भी बेसिकली रेपो पीरियड की तरह ही होता है, ओवरनाइट ही होता है और टर्म रिवर्स रेपो के केस में 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज भी होता है। राइट, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो रेपो रेट होती है वो और रिवर्स रेपो रेट मिरर इमेज होती है। राइट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक है, इनके पास में एक्सेस फंड है जो उन्होंने आरबीआई के पास जमा करवा दिया है और आरबीआई ने उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक के पास रखी है। ये ओवरनाइट के लिए था, तो नेक्स्ट डे कॉमर्शियल बैंक को क्या करना है, एज पर द रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई को रीसेल करना है। इसके लिए आरबीआई ने क्या किया, उनकी मनी प्लस 1 डे का जो उनका रिवर्स रेपो की रेट से इंटरेस्ट बन रहा था वो कॉमर्शियल बैंक को दे दिया है और कॉमर्शियल बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीसेल कर दिया है आरबीआई को। तो यहाँ पर हमें बेसिक डिफरेंस जो समझ में आ रहा है, यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई को इंटरेस्ट देते हैं वो रेपो रेट होती है और यहाँ पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देता है, ये हमारी रिवर्स रेपो रेट होती है। यहाँ पर रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन होता है कॉमर्शियल बैंक्स और आरबीआई के बीच में और यहाँ पर क्या होता है, रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन होता है। हमारी रेपो रेट जो है एट प्रेजेंट 4.4% पर एनम है और रिवर्स रेपो रेट 3.75% पर एनम है मई 2020 के अंदर। तो हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो हमारी रेपो रेट होती है उससे रिवर्स रेपो रेट थोड़ी कम होती है। ऐसा क्यों होता है कि बैंक्स का एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, अपनी जो फंड्स होते हैं उनको फर्दर लैंड करना। तो अगर रिवर्स रेपो रेट सपोज ज़्यादा होगी तो कॉमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, बैंक आरबीआई से ही पैसा उधार लेंगे और आरबीआई को ही ज़्यादा हायर रेट के ऊपर वापस से लैंड कर देंगे। राइट, तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट को हमेशा थोड़ा सा कम रखा जाता है रेपो रेट की बजाय। अब हमें पता है कि रेपो और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं और इन दोनों को ही कौन, आरबीआई बनाता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है कंट्री के लिए, जिसका बेसिक एम क्या होता है, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना। इसीलिए इन दोनों टूल्स के माध्यम से क्या किया जाता है, मनी की सप्लाई को और इन्फ्लेशन को कंट्री में कंट्रोल किया जाता है ताकि हमारी बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर ये इसका कुछ थ्योरी कंटेंट है, इसे आप रीड कर सकते हैं, आपको और अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको ये दोनों टॉपिक डिटेल में पढ़ने हो तो भी आपको ये टॉपिक मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन, थैंक यू।